जय हिंद, जय परोपकार। आप सभी किसान भाइयों और बहनों को अर्जुन दूरदर्शी का नमस्कार। प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आपका अपना चैनल किसान मस्ती मंच लेकर आया है आप सबों के लिए एक और नई वीडियो। तो किसान मस्ती मंच के इस नई वीडियो में आप सबों का दिल से स्वागत है। प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके मवेशी के दूध में एसएनएफ कम क्यों होता है, एसएनएफ कम होने के पीछे क्या कारण है। तो प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आप अपने चैनल किसान मस्ती मंच पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी भी प्रेस कर ले और ऑल भी क्लियर कर ले, क्योंकि मैं चाहता हूं आपके अपने चैनल किसान मस्ती मंच पर आने वाली हर वीडियो का पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक यानी आप तक पहुंचे। तो प्यारे किसान भाइयों और बहनों, एसएनएफ कम होने के कुछ कारण होते हैं। फैट की तुलना में एसएनएफ कम होने के कम ही कारण होते हैं। तो इसे हम लिखित में देख लेते हैं कि एसएनएफ कम होने के क्या मुख्य कारण हैं। तो प्यारे किसान भाइयों और बहनों, मवेशी के दूध का फैट कम होने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन फैट की तुलना में एसएनएफ कम होने के बहुत ही सीमित कारण होते हैं। एसएनएफ कम होने के 7 कारण होते हैं जो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एसएनएफ कम होने के कारण: प्रथम, पशु का शारीरिक तापमान कम होना। दूसरा, रोजाना नमक नहीं खिलाना। तीसरा, मिनरल मिक्सचर का प्रयोग नहीं करना। चौथा, पशु का पेट खराब होना। पांचवा, अच्छा आराम नहीं मिलना। छठा, शुरुआती दूध का निकल जाना। और सातवां, वंशागत कारण यानी आनुवांशिक कारण। तो इन्हीं कारणों की वजह से आपके मवेशी के दूध का एसएनएफ कम हो जाता है। तो प्यारे किसान भाइयों और बहनों, यही 7 कारण हैं जिसकी वजह से आपके मवेशी का एसएनएफ कम हो जाता है। हाँ, तो प्यारे किसान भाइयों, मवेशी का जो तापमान होता है यानी नेचुरल होता है वह 101 डिग्री होता है। जैसे आम आदमी के यानी मानव का तापमान 98 डिग्री के करीब मुख्य रूप से होता है, उसी तरह मवेशी का इंसान से भैंस का 3 डिग्री ज़्यादा होता है। तो जब वह ठंडा जाता है यानी ठंडी में आता है तो उसके नाक से पानी निकलने लगता है और वह छींकने लगती है। उस कंडीशन में मवेशी का जो दूध होता है उसका एसएनएफ कम हो जाता है। दूसरा, नमक का रोजाना प्रयोग नहीं करेंगे तो निश्चित ही अगर जिस मवेशी को आप नमक नहीं खिलाएंगे तो उसका एसएनएफ भी कम होगा ही होगा। तीसरा जो कारण है वह है मिनरल मिक्सचर का नियमित प्रयोग नहीं करना। प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आपको इस बात का निश्चित ही ध्यान करना होगा कि आप अपने मवेशी को नियमित रूप से मिनरल मिक्सचर खिलाएं, क्योंकि मिनरल मिक्सचर के कई सारे फायदे होते हैं। जैसे जो मवेशी नियमित रूप से मिनरल मिक्सचर खाता होगा उसके प्रजनन क्षमता में भी बहुत बेहतरीन सुधार होता है। मिनरल मिक्सचर नहीं खाने वाले मवेशी की तुलना में लगभग कई गुना ज़्यादा जो मिनरल मिक्सचर खाता है उसमें प्रजनन क्षमता बेहतर होता है। दूसरा, उसके दूध के स्तर में गिरावट नहीं आता है। जो मिनरल मिक्सचर खाता होगा उसका दूध एकाएक कम नहीं होगा, कम होगा तो धीरे धीरे होगा, डायरेक्ट झटके से कम नहीं होगा। और उसके बाद तीसरी जो बात है, उसका पाचन तंत्र बेहतर रहेगा, यानी उसको खाने में जो भी खाएगा वह बेहतर ढंग से पचेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। एसएनएफ कम होने के पीछे चौथा जो कारण होता है, मवेशी का पेट खराब होना। आपने देखा होगा बहुत सारे मवेशी होते हैं जो गोबर करती है तो बहुत दूर तक उड़ के जाता है, यानी उसका पेट इतना ना स्लो मोशन में होता है, लूज होता है कि वह उस भोजन को बेहतर ढंग से पचा नहीं पाता है, यानी उस मवेशी का लीवर कमजोर होता है, जो भी खाएगा वो पच नहीं पाता है। उस कंडीशन में आपके मवेशी का एसएनएफ
कम होता है। पांचवा जो कारण है, मवेशी को आराम नहीं मिल पाना। प्यारे किसान भाई और बहनों, आपने देखा होगा बहुत सारे जगहों पर ऐसा होता है कि मवेशी का जो थर होता है यानी बाथान होता है, वहां बैठने की व्यवस्था बेहतर नहीं होती। मलमूत्र निकासी का भी कोई जुगाड़ नहीं होता है कि मलमूत्र कैसे निकले। उस कंडीशन में कीचड़ होता है और वहाँ बैठने में मवेशी को परेशानी होती है। कुछ जगह ईंट का सोलिंग जो किया जाता है वह बेहतर ढंग से यानी सम रूप से समानांतर रूप से बिछाया हुआ नहीं होता है, यानी बराबर नहीं होता है, पूरी रूप से बराबर करके नहीं ईंट डाला जाता है। उस कंडीशन में भी उस पर मवेशी बैठना नहीं चाहती है, तो इस कंडीशन में भी आपके मवेशी का एसएनएफ डाउन होता है। छठा जो कारण है, शुरुआती दूध का निकल जाना। प्यारे किसान भाई और बहनों, आपने देखा होगा दूध को जब आप बर्तन में रखते हैं तो फैट ऊपर चला जाता है और एसएनएफ नीचे आ जाता है। इसका मतलब यह होता है कि फैट हल्का होता है और एसएनएफ भारी होता है। तो जब बर्तन से आप दूध निकालेंगे तो ऊपर फैट निकलेगा, ठीक है ना। बर्तन से दूध निकालेंगे तो फैट निकलेगा, एसएनएफ नीचे रह जाएगा। जबकि थन से जब दूध निकाला जाता है, यानी दूध जब हम दूहते हैं, मिल्किंग करते हैं, उस स्थिति में दूध नीचे से निकलता है। ठीक बर्तन की तरह थन में भी दूध होता है, फैट ऊपर, एसएनएफ नीचे। लेकिन जब दूध निकलेगा, मिल्किंग होगी, तो दूध नीचे से निकलता है। तो नीचे के दूध में एसएनएफ ज्यादा होता है, फैट बहुत कम होता है। समझ पा रहे हैं? तो फैट ऊपर होगा। तो अगर मान लीजिए किसी मवेशी का 5 लीटर दूध है और शुरुआती पिछला 1 लीटर दूध आप निकाल लेंगे तो उस 1 लीटर दूध में तकरीबन 11 जीरो से ऊपर एसएनएफ हो सकता है। 5 लीटर दूध वाले मवेशी की स्थिति अगर बेहतर है तो उसके नीचे के 1 किलो दूध में एसएनएफ की जो मात्रा है 11 जीरो से ऊपर होगी। तो शुरुआती दूध अगर आप बछड़े को पिला देते हैं या दूध के अलग कर लेते हैं, उस कंडीशन में भी आपके दूध का एसएनएफ कम होता है। और सातवां और आखिरी जो कारण है प्यारे किसान भाइयों और बहनों, वह वंशागत कारण है, यानी आनुवांशिक कारण। जैसे जो भी विकसित राज्य हैं जहाँ पशुपालन बेहतर ढंग से होती है, वहाँ ब्रीडिंग पर पूरा जोर दिया जाता है। जैसे हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, यहाँ जो बुल होते हैं, जो सांड होते हैं, उसके नस्लों को देखा जाता है, यानी उसके बैक कैरेक्टर रिकॉर्ड को देखा जाता है। उसकी माँ कौन सी थी, उसकी दादी कौन थी, उसका फादर कौन था, उसके दादा कौन थे, और उसके दूध का क्या स्थिति रहा है, ये चीज़ें देखी जाती है। तो उस स्थिति में अगर मान लीजिए जिस भैंस के माँ का एसएनएफ लगातार कम रहा होगा या जिस गाय के माँ का एसएनएफ कम रहा होगा, तो उसके माँ का जीन उसके बेटी में आती है और उस परिस्थिति में माँ के जीन के वजह से यानी आनुवांशिक वजह से उसके एसएनएफ में गिरावट होगी ही होगी। तो उसके आनुवांशिक कारण के वजह से भी मवेशी के दूध का एसएनएफ जो होता है वह कम होता है। तो प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आपने बेहतर ढंग से मुझे लगता है कि समझ पाए होंगे कि एसएनएफ कम होने के पीछे क्या कारण है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसएनएफ को कैसे बढ़ाया जा सकता है, यानी नेचुरली प्राकृतिक रूप से एसएनएफ को आप कैसे मेंटेन कर पाएंगे। इसी के साथ आज के वीडियो का समापन करते हैं। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।